अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नईम मसूद और टॉपिक है रिवाइवल ऑफ स्टूडेंट यूनियंस। और ये खबर जो रिवाइवल ऑफ स्टूडेंट यूनियंस की है, इसमें नंबर ले गई सिंध की असेंबली, जहां पे यूनानिमसली ये बिल पेश हुआ और इसे 2019 का बिल कहते हैं और जो यूनानिमसली मंजूर हुआ। सिंध की पूरी असम, सूबा सिंध, इस मामले में डेमोक्रेसी में एक कदम आगे जाने के लिए, स्टूडेंट यूनियन बहाल करने के लिए, डिबेट के दरीचे खोलने के लिए और एक दफा फिर हमारे फ्यूचर को, पाकिस्तान के फ्यूचर को, स्टेट को, डेमोक्रेसी को एक ताजा हवा का झोंका, ताजा खून और एक प्योर जेन्युइन लीडरशिप देने के लिए सिंध असेंबली का और बिलखसूस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का और पूरी, अगर हम कहें कि पूरी असेंबली को खराज तहसीन पेश किया जाए तो ये बात दुरुस्त होगी। स्टूडेंट यूनियन बहाल करना, जो 1984 से स्टूडेंट यूनियंस पे एक डिक्टेटर ने पाबंदी लगा दी, यानी 38 ईयर्स के बाद स्टूडेंट यूनियंस का बिल सिंध असेंबली में मंजूर हो रहा है और पूरी की पूरी असेंबली मंजूर कर रही है। इसमें मैं एक अर्ज करूं कि जो हमारे वो दोस्त जो कहते हैं कि तलबा यूनियन बहाल नहीं होनी चाहिए, इससे लड़ाई और झगड़े होते हैं, उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन नई लीडरशिप के लिए, डिबेट के दरीचे खुलने के लिए, प्योर डेमोक्रेसी के लिए, अच्छी बालक नजर लीडरशिप के लिए, ट्रेन लीडरशिप के लिए, यूथ लीडरशिप के लिए ये चीज इंतहाई 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 जरूरी थी। ये मुतालबा कमोबेश MSF का भी रहा, PS का भी रहा, PSF का भी रहा, इस्लामी जमीयत तलबा का भी रहा, अंजुमन तलबा इस्लाम का भी रहा, गोया सबकी तरफ से ये मुतालबा रहा। हाँ, कुछ वालदैन इसमें तकसीम है, तकसीम थे, कुछ असातिज़ा इसमें तकसीम है, तकसीम थे, इसी तरह कुछ वाइस चांसलर, प्रिंसिपल हजरात कॉलेजेस के, कुछ प्रोफेसर इसमें तकसीम थे और तकसीम हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लोग नहीं चाहते थे कि ये तलबा यूनियन बहाल हो, वो कहते हैं इससे लड़ाई हो, और वो दूसरा ये कहते हैं कि इसमें स्टूडेंट बदमाशी करते हैं, और वो कहते हैं इसमें असला अंदर आता है, और वो ये भी कहते हैं कि इससे क्लासों के बाइकआउट्स होते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि इससे जनाब स्टूडेंट जब सड़क पे आता है, फिर यहाँ तक कि जो स्टूडेंट गांव से या दूर दराज इलाकों से कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आते हैं, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके साथ बदमाशी करते, सीधी सीधी वो ये बातें करते, और ऐसा माजी में देखा भी गया और ऐसा है भी। लेकिन जरा एक और बात, वो कहते हैं कत्लो गारत होती है। हम ये अर्ज करते हैं कि आप ही बताइए कि जब से 38 ईयर से तलबा यूनियन बहाल नहीं है, क्या मुल्क में दहशत गर्दी नहीं हुई? क्या मुल्क में ये नहीं कहा गया कि जनाब मुल्क के अंदर ये जरूरी है कि दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए फौरी फौरी बड़ी बड़ी चार दीवारियों के ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी बात, ताकि प्रोटेक्शन हो? क्या वो स्टूडेंट्स थे जो दहशत गर्दी फैला रहे थे? आप ये बताइए, आप दहशत गर्दी के साए मंडला रहे थे पीछे, नून लीग और उससे बहुत पीछे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त कोई तलबा यूनियन नहीं थी, और आपने देखा बम धमाके भी हुए, यूनिवर्सिटियों में फायरिंग भी हुई, और रही बात कत्लो गारत की, तो उसके बगैर भी कत्लो गारत होती रही। लेकिन हमें ये देखना है इन द लॉन्ग रन फायदा किसका है। अब जरा गौर कीजिए, क्या कोई साद रफीक अब की नई खेप में मिला किसी डेमोक्रेसी को, किसी हुकूमत को, किसी PMLN को? कोई हाफिज सलमान बट सामने आया? कोई लियाकत बलोच, कोई अमीरुल अजीम सामने आया? नहीं आया। कोई जहांगीर बदर सामने आया? नहीं आया। मैं कहा करता हूं कि अब तो वो होम डिलीवरी वाली सियासत है, बाप सियासतदान, बेटा सियासतदान।
बेटा सियासतदान, उसके बाद पोता भी सियासतदान, यूं ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला उस वक्त डेमोक्रेसी के साथ चलता रहेगा। और डिवाइड ऑफ डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त तक रहेगा जब तक तलबा यूनियन नहीं होती, तब तक लीडरशिप नहीं होती। ये जरूरी है कि स्टूडेंट्स के फैसले कुछ स्टूडेंट्स भी करें। ये जरूरी है कि यूनिवर्सिटियों में और कॉलेज में प्रिंसिपल की, वाइस चांसलर की या प्रोफेसर की ऑटोक्रेसी ना हो। ये भी जरूरी है कि वहां पे डिबेट हो, हर चीज पे बहस हो, बहस के जो दरीचे बंद हुए हैं वो खुलने चाहिए, क्योंकि अपनी नौकरी पक्कियां करने के लिए, अपनी नौकरी को बहाल करने के लिए ना सिर्फ वाइस चांसलर, ना सिर्फ हेड, ना सिर्फ चेयरमैन, ना सिर्फ डीन, सभी लोग क्या करते हैं, वही उनका बयानिया होता है जो मतलूब व मकसूद होता है लीडरशिप को, प्रिंसिपल को जो मतलूब होता है, वाइस चांसलर को जो मतलूब होता है। कोई नया आइडिया, कोई नई डिबेट आती नहीं। अब यूनियन के प्लेटफॉर्म से जब कोई चीज होगी तो एक अब आप रोक कैसे सकते? देखिए 7 से 11 तक, 7 से 11 तक आपको जो सिंध असेंबली ने अपना कानून पास किया है, जो उन्होंने तलबा यूनियन बहाली का सामने लाए हैं, ये एक अच्छा अमल, उसमें जरूरत इस अमल की है कि सिंध हुकूमत अब इसे अमली जामा भी पहनाए। इसके लिए उन्होंने दुरुस्त बात की है कि कोई असला नहीं आए। अच्छा, फिर और ज़ाब्ता इखलाक बनाना होता है ना जी। ज़ाब्ता इखलाक में आप कोशिश करें कि स्टूडेंट्स की हाजिरियां पूरी हो, स्टूडेंट्स लायक हो, स्टूडेंट्स की परसेंटेज रख ले। जिसने प्रेसिडेंट का, जनरल सेक्रेटरी का या ज्वाइंट सेक्रेटरी का या आप कह लें नायब सदर का इलेक्शन लड़ना है, तो वो इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी है आप अपने जो मतलूब है उस पर बहुत डिबेट हो सकती है। आप ऐसी चीज बनाएं कि उसके करियर में, उसके स्टूडेंट्स के करियर में जब से वो पढ़ रहा है कोई केस ना हो, कोई बदमाशी ना हो, बैकग्राउंड में कोई ऐसी। अब वो आप देखेंगे कि बहुत सारे यूनियन के सदूर, बहुत सारे जनरल सेक्रेटरी एक गरीब घर के, एक आम घर के हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि जागीरदारों को और उनके बेटों को कई जगह फतह मिलेगी, कई जगह शिकस्त मिलेगी। अब मामला यह है, कोई जागीरदार हो, कोई सरमायादार हो, कोई गरीब का बेटा हो, कोई किसान का बेटा हो। यूनिवर्सिटियों में हमने देखा है, कॉलेज में हमने देखा है कि उन्हें मसावी मौके मिले। उसमें जितनी भी बदमाशी आप कह लें, जो हम कहते हैं, जो करवाते हैं, जो करवाई भी, तो उसमें आप जो पार्टियां हैं उन्हें रोके। ये मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल है कि पीएसएफ की मदद ना करे पीपल्स पार्टी, ये कैसे हो सकता है? इस्लामी जमीयत तलबा की मदद ना करे जमात इस्लामी, ये मुमकिन नहीं है। एमएसएफ की मदद ना करे मुस्लिम लीग, ये मुमकिन नहीं है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है, आईएसएफ की मदद ना करे तहरीक इंसाफ, ये मुमकिन नहीं है। एमक्यूएम, देखे सिंध में सबसे खतरा, सबसे ज्यादा खौफ, सबसे ज्यादा डर एमक्यूएम का, और एन मुमकिन है कि सिंध यूनिवर्सिटी हो या सिंध के सॉरी कराची, जामिया कराची हो या कराची के और अदारे हों, और ये हो सकता है कि वहां पर ज्यादा जो है वो गालिब अक्सरियत एमक्यूएम की हो। लेकिन अगर होती है तो होने दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें ये बेहतर होता जाएगा। आप ज्यादा अच्छा फ्रेमवर्क बना लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेंगे, आप बदमाशी के रास्ते में हजार रुकावटें खड़े कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का रास्ता खुला रहना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें, अब आप देखें कि हमारा मुआशरा जो है पॉलिटिकली बौना होता जा रहा है। क्यों बौना होता जा रहा है? कि पढ़े लिखे लोग या यूनिवर्सिटियों से लोग तालीम के लिए तो जाते हैं, लेकिन लीडरशिप के लिए नहीं जाते। लीडरशिप का इस तरह जो बोलबाला होगा, आपकी डेमोक्रेसी, आपकी टेक्नोक्रेसी, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी हुकूमतें, आपकी ज़िले इंतजामिया, इन सब के साथ जब स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन होगी, वो बैठ के अपनी बातें किया करेंगे। मिशन एचईडी के साथ, एचईसी के साथ स्टूडेंट भी अपनी बात कर सकेगा, डीसी के साथ, कमिश्नर के साथ, वजीर के साथ, वो भी अपना मौकफ रख सकेगा। वो सब पार्टियों से होंगे, तो इससे ये जहन खुलेगा। हमने वो दौर देखा है, हमने 4 बातें जो सीखी हैं हमारे दौर में। जब कभी हम कॉलेज के स्टूडेंट थे, जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो तब तो यूनियन पे पाबंदी लग चुकी थी। उसके बाद वो लीडरशिप नहीं आई। अब हमारे वो बच्चे
जो चाहते हैं वो बिल्कुल, उन्हें यूट्यूब चाहिए, उन्हें टिकटॉक चाहिए, उन्हें इंटरनेट चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि वो अपनी तैयारी करेंगे, अपनी डिबेट की तैयारी करेंगे, उन्हें पता होगा कि किस तरह पॉलिटिकली सोचना है, समाजियात क्या है, इंटरनेशनल अफेयर क्या है। और वहां जब वो स्टूडेंट बैठेगा, जिसे आप यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट कहते हैं या हरासमेंट कमेटी कहते हैं या आप सेनेट कहते हैं, वहां स्टूडेंट बैठेगा या अपने टीचर्स के साथ बैठ के बात करेगा। तो हमने देखा है यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो अच्छी लीडरशिप होती थी उसका अदब अदाब होता था। मैं जाते जाते एक अर्ज करूं, इसमें एक प्रोग्राम और करूं। अर्थ ये है कि मेरे एक दोस्त जो ब्यूरोक्रेट है, किसी जमाने में उस वक्त वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे और कुछ वाइस चांसलर्स के साथ वो बैरून मुल्क के दौरे में गए। तो मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये तस्करा किया कि नहीं मसूद, जब हम ऑक्सफर्ड में और फला फला यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स के सामने बैठे, उसने बात की तो लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी लीडरशिप है और फ्यूचर इस मुल्क का क्या होगा। तो लीडरशिप या तब्दील या बनाओ या इनकलाब या एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन, ये सब तो लैब से आते हैं, क्लासरूम से आते हैं, डिबेट से आते हैं, कॉलेजेस से आते हैं, यूनिवर्सिटीज से आते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अदारों से आएंगे, और जब अदारों से हमारी क़यादत आएगी तो वो क़यादत वो वाली बात नहीं होगी जो एक वसी और कल्बी की और रोशन ख्याली की होती है। ये बोनों वाली बात होगी और शाह शाह के चूहे होंगे। ऐसी क़यादत को ख़त्म करने का एक ही तरीका है जो सिंध हुकूमत ने किया, बाकी सूबों को भी करना चाहिए और हमें वेलकम करना चाहिए स्टूडेंट यूनियन को, लेकिन कवानीन असूल सख्त बना दें कि जिससे इंतशार ना हो, जिससे बिगाड़ ना हो, सिर्फ बनाओ